हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ SAIIT-D। अभी तक हमने MS चौहान की बुक एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में अभी तक IPSC नेमिंग चैप्टर के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए लेवल 1 के। अब इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे को OH फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, लेकिन अगर हम राइट से इसकी नेमिंग करते हैं तो राइट से नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 3 और 5 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आएगा। लेकिन अगर हम इसकी नेमिंग लेफ़्ट से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है OH। तो हमारी ग्रीन वाली नेमिंग ही सही होएगी। तो अब इसके बाद हम इसका नेम लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हमारे पास एक मिथाइल, तो हमारे पास ग्रीन को ध्यान से देखिएगा, एक मिथाइल तो हमारे पास 3 पोजीशन के ऊपर है और 5 के ऊपर हमारे पास दो मिथाइल है। तो हम इसका नेम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3,5,5 ट्राई मिथाइल। और उसके बाद 6 कार्बन की हमारे पास चेन थी, पेरेंट कार्बन चेन थी, तो उसके लिए हम लिख देंगे हेक्सेन। और 2 और 4 पोजीशन के ऊपर हमारे पास 2 OH ग्रुप थे, तो उसके लिए हम लिख देंगे 2,4 डाईओल। तो ये हमारा कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा? ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए से ही मैच कर जाएगा। 3,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2,4 डाईओल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास दे रखा है COH CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो नेमिंग हम किसी साइड से भी कर सकते हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है 1 2 3 4। तो 1,4 पे तो हमारे पास डाइओइक एसिड आ ही जाएगा। और सेकंड के ऊपर हमारे को एल्कीन का नाम, इन का नाम लिखना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए हम सबसे पहले वर्ड रूट में लिख देते हैं ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? सेकंड पोजीशन पे हमारे पास है इन। और 1,4 पोजीशन पे हमारे पास क्या दे रखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। तो उसके लिए हम लिखते हैं सफिक्स में डाईओइक एसिड। तो ये हमारा नाम हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारे कौन से मैच कर जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा, ब्यूट 2 इन 1,4 डाईओइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दे रखा है CHO, जो कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और OCH3 को तो हम हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट में लिखते होते हैं। तो हमारी नेमिंग किस साइड से हो जाएगी 1 2 3। तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं। तो 2 के ऊपर हमारे पास क्या है? 2 के ऊपर हमारे पास है मिथॉक्सी। और 3 कार्बन के लिए हम लिख देंगे प्रोप। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है हमारे पास, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो उसके लिए हम लिख देंगे एन। और 1 पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है? अल। तो उसके लिए हम इस ई को काट के उसके लिए लिख देंगे अल। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास एस्टर दे रखा है। तो एस्टर की नेमिंग में तो हम सबसे पहले ओ के साथ में जो भी हमारा आर ग्रुप है उसको लिख देंगे। सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा मिथाइल। इसके बाद जो एस्टर का कार्बन है उससे हम नेमिंग को आगे की और दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो 1 2, अब हमारे को 3 कहाँ पे देना है? अगर हमने डबल बॉन्ड के एक कार्बन को इंक्लूड कर लिया तो उससे बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड का ही होगा। तो हम यहाँ पे मिथाइल को तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। और ये हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन की तो पेरेंट चेन हो गई है और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो मिथाइल को हम कहाँ लिखेंगे? 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोप। और एक डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रोप इन। और इसकी पोजीशन कितनी है? सेकंड पे इन आएगा, सेकंड पे आ जाएगा इन। और हम एस्टर के लिए क्या क्या सफिक्स यूज़ करते हैं? हम OAT यूज़ करते हैं। तो 1 पोजीशन पे ये है, उसको हमारे को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। ये तो हमारा हो गया आर ग्रुप के लिए। और उसके बाद हमने जो नेमिंग करी है तो हम मैच कर लेते हैं ऑप्शन से। मिथाइल 2 मिथाइल प्रोप, 2 पे इन है, डबल बॉन्ड है, और उसके बाद 8 सफिक्स है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH दे रखा है। तो यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट के लिए हम ब्यूट लिख देंगे ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, उसके लिए हम इन लिख देंगे। और 1 पोजीशन पे हमारे पास क्या है? 1 पोजीशन पर हमारे पास एसिड ग्रुप है, तो उसके लिए हम लिख देंगे ओइक एसिड। तो ये हमारा कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा? ब्यूट 2 इन
1 ओइक एसिड, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH दे रखा है और एक COH दे रखा है। हमारे को सबको पता है कि COH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो हम इसके कार्बन को 1 देते हुए आगे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। और जब हमने एक बार प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिए तो बाकी बचे हुए जितने भी ग्रुप्स हैं, बेशक से ही OH फंक्शनल ग्रुप था, बट अब हमारा ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप सीनियर है COH। तो अब OH जो बच गया है हम उसको एज ए सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो OH को सब्सटीट्यूएंट जब ट्रीट करते हैं तो उसके लिए इसका प्रेफिक्स में नेम क्या आता है, हाइड्रोक्सी करके लिखते हैं OH को। तो पोजीशन कितनी है OH की, सेकंड पे है हमारा हाइड्रोक्सी। पेरेंट चेन 3 कार्बन की थी, उसके लिए हम लिख देंगे प्रोप। मल्टीपल बॉन्ड हमारे पास है नहीं तो उसके लिए एन लिख देंगे। और लास्ट में एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं, एसिड के लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड। तो हमारा ये वाला नाम हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर कौन से मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा ए से ही मैच कर जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे को क्या दे रखा है, COH फंक्शनल ग्रुप है और एक OH फंक्शनल ग्रुप है, और 2 बार COH है 2 बार OH है। तो ऑब्वियसली हम COH को ही प्रायोरिटी देते हुए हम पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो और हमारी ये रहेगा कि हम दोनों COH ग्रुप को एक ही चेन में हम कंसीडर कर लें। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करने से हमारे दोनों ही COH ग्रुप के जो कार्बन है वो पेरेंट चेन के अंदर ही आ गए हैं। और जब भी COH ग्रुप का या जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है अगर उसका कार्बन यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन के अंदर अगर आ जाता है तो हमारे को स्पेशल सफिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम नॉर्मल नेमिंग करके ही नेम लिख सकते होते हैं। तो सब्सटीट्यूएंट अब हमारे पास यहाँ पर OH बच गया, वो भी 2 बार है, एक सेकंड पोजीशन पे एक थर्ड पोजीशन पे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। हमने सब्सटीट्यूएंट का नाम लिख दिया। अब हमारे पास पेरेंट चेन कितने कार्बन की थी, पेरेंट चेन थी हमारे पास 4 कार्बन की, ब्यूटेन, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं था तो ब्यूटेन लिख दिया मैंने। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन हम लिख देते हैं 1 और 4 पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो उसके लिए हम लिख देंगे 2 बार है तो उसके लिए डाई हो जाएगा ओइक एसिड। ऑप्शन नंबर हमारा कौन से मैच कर जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई एसिड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास एक तो COH ग्रुप दे रखा है और एक कीटोनिक ग्रुप भी है। तो हमारे को पता है कि COH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो हम COH के अकॉर्डिंग ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला हमारा कार्बन 1 हो जाएगा, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4। और जब हमने ऐसे नंबरिंग करी है तो हमारे पास एक थर्ड पोजीशन के ऊपर मिथाइल एज ए सब्सटीट्यूएंट आ गया है, और CO को भी हम एज ए सब्सटीट्यूएंट ही ट्रीट करेंगे क्योंकि हमारा मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो COOH है। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 3 के ऊपर हमारा हो जाएगा मिथाइल, और कीटोन के लिए जो हम प्रेफिक्स यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ऑक्सो। तो 2 पे हमारा हो जाएगा ऑक्सो, और मैंने ऑक्सो को मिथाइल के M से बाद में लिखा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए। 4 कार्बन के लिए हम लिख देंगे ब्यूटेन, मल्टीपल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं तो उसके लिए हमारे पास एन आ जाएगा, और लास्ट में हम इसको एंड कर देंगे ओइक एसिड के साथ में क्योंकि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो है ओइक एसिड। तो ये हमारा कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ये मैच कर जाएगा हमारा 3 मिथाइल 2 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, थोड़ा ध्यान से सोल्व करेंगे। एक है COH और एक है हमारे पास CN वाला फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल। तो हमारे को पता है कि COH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो हम COH के कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने 4 वाला जो नंबर है वो साइनाइड वाले ग्रुप को नहीं दिया है, क्योंकि जब हमने एक फंक्शनल ग्रुप COH को एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है तो बाकी के जितने भी ग्रुप्स हैं उनको हम एज ए सब्सटीट्यूएंट में उनकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या हम इसका नंबर लिखेंगे, हम 3 ही कार्बन की पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 पे 3 कार्बन के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन के लिए मैंने ये लिख दिया, लेकिन हमारे को ये पता है कि
3 के ऊपर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट था, मैंने यहाँ पे CN को सब्स्टिट्यूएंट के तरीके से ट्रीट किया है। तो जब भी हम उसको सब्स्टिट्यूएंट के तरीके से CN को ट्रीट करते हैं तो उसके लिए साइनो वर्ड यूज़ करते हैं। तो साइनो कौन सी पोजीशन पे है, 3 के ऊपर हमारे पास साइनो आ जाएगा, ठीक है, 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। 40th क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 40th क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से सोल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 3 COH ग्रुप दे रखे हैं और जो इस वाले कार्बन के ऊपर हमारे पास एक OH ग्रुप भी दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, इसमें मैंने दो COH ग्रुप को तो कंसीडर कर लिया है एज ए पेरेंट चेन के अंदर, और जो 3 के ऊपर जो COH था वो उसको मैंने पेरेंट चेन के अंदर सिलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरे 1,5 में मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरे पास आ गई थी। तो इसका नेम कैसे करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम कर देते होते हैं। 3 के ऊपर हमारे पास क्या है, 3 के ऊपर हमारे पास है हाइड्रोक्सी, और जब एज COH ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है तो उसके लिए हम कार्बोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं। तो 3 पर ही हमारा कार्बोक्सी भी है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए 3 हाइड्रोक्सी से पहले आएगा 3 कार्बोक्सी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे को पेरेंट चेन का नेम देना होता है। तो पेरेंट चेन का नेम क्या हो जाएगा, 1,5 पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। पेंटेन 5 कार्बन के लिए पेंटेन, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये हमारा कंप्लीट नेम हो जाएगा। लेकिन जो मैंने ये वाली नेमिंग करी है, ये वाली नेमिंग मैंने नॉर्मल सफिक्स मानते हुए की है, ओइक एसिड यूज़ करते हुए। मैंने स्पेशल सफिक्स को यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, स्पेशल सफिक्स को यूज़ नहीं किया है। अब स्पेशल सफिक्स को कैसे यूज़ करते होते हैं उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला हमारे को इसके अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ नंबरिंग हमारी ये वाली भी ठीक है। तो हम जो दूसरा जो स्पेशल सफिक्स की नेमिंग होती है उसको सोल्व करते हैं। हाँ, तो जब हम इसकी स्पेशल सफिक्स के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं वो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, अब देखिएगा कैसे होगा। मैं COH है, जो ये तीनों COH ग्रुप हैं, इनमें से एक को भी पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कंसीडर नहीं करूँगा। तो हमारी पेरेंट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, एक बार देखिएगा, 1 2 3। तो इसके अकॉर्डिंग जो नेमिंग हमारी होगी उसको कैसे लिखूँगा। अब किसी भी COH ग्रुप को पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, तो अब सेकंड वाले के ऊपर सिर्फ OH ही एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 पे हाइड्रोक्सी, और मैंने जो पेरेंट चेन सिलेक्ट करी है वो COH को मानते हुए नहीं करी है। तो अब सिर्फ 3 ही कार्बन होंगे हमारी पेरेंट चेन में। तो पेरेंट कार्बन चेन 3 के लिए हमारे पास उसका नेम क्या हो जाएगा, उसके लिए नेम हो जाएगा प्रोपेन। अब स्पेशल सफिक्स को इसके बाद उसका काम आएगा, तो हम कैसे यूज़ करते होते हैं, 1 के ऊपर भी COH है, 2 के ऊपर भी, 3 के ऊपर भी। तो उसको कैसे लिखते होते हैं, 1,2,3 ट्राई, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, अब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा ये कौन से वाले ऑप्शन से मैच हो जाएगा, ये वाला नेम, ये वाला हमारा नेम मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला। हाँ, नेमिंग ये वाली भी करेक्ट थी, लेकिन आजकल ये वाली नेमिंग, स्पेशल सफिक्स वाली नेमिंग ज़्यादा यूज़ होती है। तो इस वीडियो में हम अभी तक कितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।